है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2398 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 15वीं पद। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। वचन का अध्ययन करते समय एक शोधकर्ता को प्रत्येक शब्द पर ध्यान देने की अनिवार्यता है, क्योंकि वचन की खासियत यह है कि कभी कभी एक वाक्य के एक शब्द में गहरा अर्थ छिपा हुआ रह सकता है। कभी कभी निम्न वाक्य का महत्व उस एक शब्द में भी हो भी सकता है। पढ़ी गई पद पर आप ध्यान दीजिएगा। पतरस यहाँ कह रहा है कि मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। मसीह शब्द बाइबल में अत्यधिक महत्व का एक शब्द है। यह शब्द इस्राएल के लिए परमेश्वर यहोवा के द्वारा वादा किया गया उनके राजा को सूचित करता है। पुराने नियम के सभी पुस्तक प्राथमिक रूप में मसीह के बारे में दी गई भविष्यवाणियां हैं। नया नियम प्राथमिक रूप में हमें यह सिखाता है कि मसीह के बारे में पुराने नियम में जितनी भी भविष्यवाणियां दी गई हैं वे सभी भविष्यवाणियां नासरी यीशु में पूरी हो जाती है। मसीह परमेश्वरत्व में द्वितीय स्थानीय अथवा पुत्र है और वह सबको सृजने वाला वचन है जो शरीर धारण किया है। यूहन्ना अध्याय 1 से 3 तक और फिर 14वीं पद। और यही मसीह हम जिस धार्मिकता वास करने वाली पुण्य भूमि की चर्चा कल की थी वह युगानुयुग राज्य करने वाला है। अब पतरस बता रहा है कि इस मसीह को जो राजा है हमारे मनों में पवित्र समझो। पतरस के इस प्रस्ताव को हम दो परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। पहली परिप्रेक्ष्य यह है कि यदि हम इस यीशु नासरी को अपना मसीह अथवा जीवन के राजा के रूप में मानते हैं तो इस वर्तमान दुष्ट संसार में विपरीत माहौल में भी मसीह के स्वभावों को अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करते हुए जीना हमारा दायित्व है। और वचन के अनुसार मसीह के स्वभावों को प्रदर्शित करते हुए उनकी महिमा के लिए जब हम जीवन बिताते हैं तो हमारा जीवन ही मसीह के लिए अर्पित एक आराधना बन जाती है। रोमी 12:1। दूसरी परिप्रेक्ष्य यह है कि यदि हम वास्तव में मसीह को अपने जीवन के प्रभु अथवा स्वामी के रूप में मानते हैं तो हमें निडर होकर मसीह के स्वभावों का प्रदर्शन करते हुए वर्तमान संसार में जीना है। यदि वो राजा है तो हम क्यों लोगों के डराने से डरे, क्यों हम घबराए? हमारा स्वामी वो राजा है। दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 1:5 से 8 तक के पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। हमें डरने की क्या बात है प्यारो? हमारा मसीह तो राजा है, उनको मालूम है किसको क्या देना है। जब वो प्रकट होगा तो हम जो सताए जाते हैं उनकी उपस्थिति में चैन पाएंगे, परंतु जो हमें सताते हैं उन्हें प्रभु से बदले में क्लेश लेना होगा। तो हमारा दायित्व यह है कि हमारी हर पल हम अपने मसीह की महिमा के लिए जिए, ताकि मसीह को हम प्रभु के रूप में अपने मनों में पवित्र समझे और मसीह हमारा प्रभु है यह बात हमारे जीवन से दुनिया भी जान पाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का